गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेनू सिंह। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है मशीन। उसका फर्स्ट चैप्टर है डीसी जनरेटर। उसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। डीसी जनरेटर का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पर ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ 4 पोल generator having lap bound armature winding has 51 slots, each slots containing 20 conductors. What will be the voltage generated in the machine when driven at 1500 rpm, assuming the flux per pole to be 7 milliweber? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन ये चीज़ देखते हैं कि ये कौन सा बाउंड है, लैप बाउंड। कौन सा है? लैप बाउंड। लैप बाउंड जनरेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ पोल। ये यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो किसके इक्वल होते हैं, पोल के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है जनरेटेड ईएमएफ निकालना है। तो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है EG इक्वल्स टू 5ZN P/60A। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या निकालना है, जनरेटेड ईएमएफ 5, फ्लक्स हमको दे रखा है 7 मिलीवेबर, Z हमें नंबर ऑफ कंडीशन निकालने हैं, हमें स्लॉट्स, N स्पीड हमको दे रखी है, P हमें पोल दे रखा है, 4 पोल है, 60 ये न्यूमेरिक वैल्यू है, A यहाँ क्या है, A लैप बैंडिंग के लिए पोल के इक्वल होगा जो कि 4 होगा। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, Z। तो Z इसमें दे रखा है वाइंडिंग हैज़ 51 स्लॉट्स एंड ईच स्लॉट कंटेनिंग 20 कंडक्टर। तो एक स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं, तो 51 स्लॉट में कितने कंडक्टर होंगे, तो Z हम कैसे निकालेंगे, 51 का अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स ये आ जाएंगे। तो ये हमारा है Z इक्वल्स टू, ये है, सॉल्व कर लिया। अब ये सारी वैल्यू को हम इजी वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ डीसी जनरेटर में निकल जाएगा। तो EG इक्वल्स टू 5, तो ये मिली को कन्वर्ट किया है, इसलिए इसको हमने कैसे कर देंगे, इसको 7 × 10⁻³ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेबर को करेगा। मिली को हमने हटा दिया, 1 यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना निकल जाएगा, 178.5 निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अ शंट जनरेटर डिलीवर 450 एम्पियर एट 230 वोल्ट and the resistance of shunt field and armature are 50 ohm and 0.03 ohm respectively. Calculated generated EMF। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा कि हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चंस में। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, शंट मोटर, शंट जनरेटर की। तो शंट जनरेटर क्या होता है, जिसमें फील्ड और आर्मेचर पैरेलल में लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं शंट जनरेटर। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है इसमें, V इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 230 वोल्ट। ठीक है, और डिलीवर कर रहा है, मतलब डिलीवर कर रहा है। तो लोड करंट हमको कितना दे रखा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है, हमें दे रखा है 450 एम्पियर दे रखा है, हमें लोड करंट दे रखा है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें, ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है 50 ओम, और शंट फील्ड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, फील्ड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.03 ओम। तो हमें निकालना है जनरेटेड EMF EG। ठीक है, EG निकालने का फॉर्मूला होता है EG इक्वल्स टू V + IA/RA। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ नोन है, कौन कौन सी अननोन है। तो V हमारे लिए नोन है, V हमें 230 दे रखा है। RA हमको दे रखा है, कितना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 0.03। आर्मेचर रेजिस्टेंस ये हो गया हमारा RA। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, 0.03 दे रखा है। अब हमारे पास क्या क्या नहीं है यहाँ, IA। हमारे पास क्वेश्चन में क्या नहीं है, IA। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, IA निकालते हैं। तो हम जानते हैं
आई ए का फॉर्मूला क्या होता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। इस सर्किट से आई ए क्या है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ये आई ए टोटल करंट है, आई है ये फील्ड में भी जा रहा है और ये लोड में भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आई ए इक्वल्स टू आई एल प्लस आई एस एच। ठीक है, तो लोड करंट हमको कितना दे रखा है, ये हमारा है लोड करंट जो हमें दे रखा है 450 एम्पियर दे रखा है। अब शंट फील्ड करंट निकालेंगे। इस वाइंडिंग में हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल में हमारे वोल्टेज इक्वल होते हैं। तो फील्ड करंट कितना निकलेगा, आई एफ इक्वल्स टू, पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो वी, और जो इसका रजिस्टेंस क्या है 50 ओम। तो आई एस एच कैसे निकलेगा, ये करंट ये निकला है बी अपॉन आर एस एच। शंट ये हमारा शंट में लगा हुआ है, तो शंट में पैरेलल हमारे वोल्टेज क्या होते हैं, पैरेलल में इक्वल होते हैं। तो आई क्या होता है, आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर। तो वी हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज, आर क्या हो गया है हमारा फील्ड रेजिस्टेंस। तो हमने आई एफ निकाल दिया, मतलब आई एस एच हमारा कितना निकल गया 4.6। अब आर्मेचर करंट क्या होता है, आर्मेचर करंट इक्वल्स टू आई एल प्लस आई एस एच। आई एल हमारा 450 दे रखा है और ये हमारा फील्ड करंट कितना हो गया 4.6। तो टोटल करंट हमारा कितना निकल गया 454.6 निकल गया। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है ई जी इक्वल्स टू, देखो जनरेटेड ईएमएफ हम निकालेंगे, ई जी इक्वल्स टू वी प्लस आई ए आर ए, और इसमें एक ब्रश ड्रॉप नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। वी हमारा कितना दे रखा है 230 वोल्ट। ठीक है, और ई जी हमारा सॉरी आई ए कितना निकला था अभी 454.6। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है रजिस्टेंस, आर्मेचर रजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। ये हमने क्या अलग अलग ब्रेक कर दिया है। पहले हमने क्या निकाला, आई ए आर निकाला है, ड्रॉप निकाला है, फिर इसको उसमें वोल्टेज में ऐड कर दिया है, तभी हमारा निकला है। तो बात एक ही है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि क्या क्या हमको नोन है, क्या क्या अननोन है। तो फर्स्ट हम पहले नोन चीज़ को लिखते हैं, उससे रिलेट करके अननोन चीज़ निकालते हैं, फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पोल DC शंट जनरेटर with 778 wave connected armature conductor and running at 500 RPM, supplying a load of 12.5 ohm resistance at a terminal voltage 250 volt. The armature resistance is 0.24 ohm and field resistance is 250 ohm. Find armature current, induced EMF and flux per pole. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ कौन सा वेव कनेक्टेड है, वेव वाइंडिंग है। कौन सा है, वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, हमेशा फिक्स कितने होते हैं 2। तो नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर इन वेव वाइंडिंग इक्वल्स टू 2 होते हैं। ए इक्वल्स टू हमारा यहाँ हो जाएगा 2। अगर अब हमें क्या क्या दे रखा है, पोल कितने दे रखे हैं, यहाँ पोल हमें दे रखे हैं 8 पोल। ठीक है, अब एक स्पीड हमको दे रखी है 500 RPM, हमारी क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.24 ओम दे रखा है, फील्ड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 250 ओम दे रखा है, सप्लाई वोल्टेज कितने दे रखे हैं 250 वोल्टेज दे रखे हैं। एक चीज़ है इसमें, सप्लाई में लोड रेजिस्टेंस हमें यहाँ दे रखा है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, एक लोड रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ आर्मेचर करंट क्या निकालना है। अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो ये क्या डीसी शंट मोटर शंट जनरेटर है, तो आर्मेचर करंट किस किस का सम होगा, फील्ड करंट और लोड करंट का सम होगा। तो फील्ड करंट हम कैसे निकालेंगे, इससे हम फील्ड करंट कैसे निकालेंगे, V अपॉन RSH। तो V अपना कितना है हमारा, V कितना दे रखा है 250। ठीक है, और RSH फील्ड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 250। तो इससे कितना निकला है 1 एम्पियर। ये तो हमारा निकल गया 1 एम्पियर फील्ड करंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लोड करंट। लोड करंट कैसे निकालेंगे, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो V कितना है हमारा, सप्लाई वोल्टेज कितना है 250 अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे 12.5। तो इससे हमारा कितना निकला है 20। ठीक है, तो आर्मेचर करंट क्या हो गया, फील्ड में हमने निकाल दिया। फील्ड करंट कैसे निकाला, V अपॉन RSH, पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाएंगे। यहाँ जो वोल्टेज है वही यहाँ वोल्टेज होगा, ये हमारा 250 है तो ये भी हमारा 250 अपॉन 250 1 एम्पियर, ये 250 अपॉन 12.5 इक्वल्स टू 20 एम्पियर। तो 20 + 1 तो 21,
तो ये हमारा कितना हो गया, 21 का हो गया आर्मेचर करंट, अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्मेचर करंट। ये हमारा लोड करंट हमने निकाल दिया, ये हमारा फील्ड करंट हमने निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारा निकल गया आर्मेचर करंट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है इसमें, इंड्यूस ईएमएफ। क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E=V+IA/RA। वी हमको दे रखा है 250, ठीक है। IA भी हमने निकाला था, वो कितना निकला था हमारा 21। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमको ये दे रखा है 0.24, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमें 0.24 से, हमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ कितना निकलेगा, 255.04 निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स पर पोल। तो फ्लक्स पर पोल जो हमारा फॉर्मूला है Eg=5ZNP/60A, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली है क्रॉस चेक करने के लिए कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो जनरेटेड ईएमएफ होते हैं वो सप्लाई वोल्टेज से हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज हमारा 250 था, लेकिन ये हमारा ईजी कितना निकला है, ईजी हमारा ईजी हमारा निकला है 255.05। तो हमेशा क्या होगा, ईजी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज। ये किसके केस में होता है, जनरेटर के केस में होता है, मोटर के केस में जस्ट उल्टा होता है। और इस इक्वेशन का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 4-pole long shunt lap bound compound generator deliver a load current 50 ampere at 500 volt. The armature resistance is 0.03 ohm, series field resistance is 0.04 ohm, shunt field resistance is 200 ohm. The brush drop may be taken 1 volt. Determine the EMF generated and calculate also the number of conductor if speed is 1200 rpm and flux per pole is 0.02 Weber and neglect armature reaction। तो आर्मेचर रिएक्शन को तो इसमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें ये क्या दिया है, लॉन्ग शंट लैप बाउंड। क्या दे रखा है, लॉन्ग शंट लैप बाउंड। लॉन्ग शंट का डायग्राम क्या होता है, उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर सीरीज में लगे होते हैं, और वो किसके पैरेलल में होते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के। तो ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों सीरीज में होके शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में लगे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। अब इसमें देखो कि गिवन डेटा क्या क्या है। तो इसमें है डिलीवर अ लोड ऑफ 50 एम। तो लोड करंट हमको कितना दे रखा है, 50 एम्पियर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो लोड करंट हमारा 50 एम्पियर ऐसे ही है। जनरेटर क्या करता है, टोटल करंट को जनरेट करता है। तो आर्मेचर करंट क्या होगा, आर्मेचर डिवाइड हो जाएगा, एक तो फील्ड में जाएगा और एक इसमें जाएगा, इसमें लोड में जाएगा। तो लोड करंट हमें यहाँ दे रखा है 50 एम्पियर, बी मतलब एट 500 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज ये हो गए, सप्लाई वोल्टेज 500 वोल्ट हो गए। आर्मेचर रजिस्टेंस कितना है, आर्मेचर रजिस्टेंस इसमें दे रखा है 0.03 ओम दे रखा है। अब है फील्ड रेजिस्टेंस, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है तो इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है तो फील्ड वाइंडिंग का हमें क्या निकालना है, ड्रॉप निकालना है। ये वाइंडिंग की वजह से हमारे क्या होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं। वो अभी हमारा ईजी क्या निकलता है, Eg=V+IA/RA। तो ये जो जनरेटेड ईएमएफ है वो वोल्टेज प्लस जो ड्रॉप है उस दोनों का सम के बराबर ही होता है। अब देखो, ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द ईएमएफ जनरेटेड। हमें फर्स्ट क्या निकालना है, डिटरमाइन ईएमएफ जनरेटेड। तो डीसी लॉन्ग शंट के लिए जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है Eg=V+ISC/RSC प्लस ISH/RSH प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारा लॉन्ग शंट जनरेटर के लिए जनरेटेड ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। वी हमारे पास है 500 वोल्ट। ISC, अब हमें निकालना है ISC। अब ये देखो, इस वाइंडिंग में जो करंट होगा वही IA के बराबर होगा,
इसका मतलब है आई ए इक्वल टू आई ए सी। ठीक है, जितना करंट हमारा आर्मेचर में होगा, आर्मेचर करंट होगा, उतना ही हमारा सीरीज फील्ड होगा, क्योंकि आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है। आर एस सी हमको गिवन है, आर एस एच अपने को गिवन है, तो हमें आई फील्ड करंट, सीरीज फील्ड करंट निकालना है और हमें शंट फील्ड करंट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करंट निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आई एस एच, शंट फील्ड करंट। अब इस डायग्राम को देखो, ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होगा, तो ये हमारा रजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्टेज है। तो आई एस एच पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, आई एस एच इक्वल टू वी 500 अपॉन आर एस एच कितना है 200। तो ये हमारा क्या कौन सा करंट निकलेगा, शंट करंट निकलेगा, जो कि 2.5 एम्पियर है। ठीक है, अब हमें निकालना है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। आई एल हमको गिवन है कि जो कि 50 एम्पियर है, ये हमारा गिवन है 50, और ये हमारा इसमें कितना ये हमारा 50 है। देखो इसमें क्या है, ये हमारा 50 एम्पियर गिवन है, और इसमें हमने इस वाली वाइंडिंग में हमने कितना करंट निकाला है 2.5 एम्पियर, और इसमें कितना निकला है हमारा गिवन है 50 एम्पियर। तो आर्मेचर टोटल करंट कितना हुआ 52.5, ये कितना हुआ हमारा 52.5। तो टोटल करंट हमारा आ गया 52.5। अब हम निकालते हैं जनरेटेड ईएमएफ। तो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला तो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है ई जी इक्वल्स टू वी प्लस आई एस सी आर एस सी प्लस आई एस एच आर एस एच प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। तो आई ए सी आर एस सी हमने यहाँ सेपरेट निकाल दिया है, ये हमारा क्या निकला है आई ए सी आर एस सी, ये हमने सेपरेट निकाला है आई एस एच आर एस एच। ये हमारा क्या है आई एस सी एंड आर एस सी है, ये हमारा क्या है आर एस एच आई एस एच है। दोनों की सेपरेट वैल्यू को निकाल के ये हमने क्या निकाला है ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। ये तीनों वैल्यू निकाल के यहाँ हमने पुट कर दी है तीनों, तो हमारा क्या निकल गया है यहाँ ई जी निकल गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि जनरेटेड ईएमएफ लॉन्ग शंट जनरेटर में कैसे निकलता है। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें उसमें वैल्यू पुट करनी है 1/1। सेकंड है कैलकुलेट ऑल्सो द नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कैलकुलेट नंबर ऑफ कंडक्टर इफ़ द स्पीड इज़ 1200 आरपीएम में फ्लक्स इतना दे रखे हैं। जब हमको स्पीड ऑफ फ्लक्स दे रखा होता है तो हमें पता है कि इसका एक ही जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है ई जी इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। ठीक है, हमें जनरेटेड ईएमएफ जेड निकालना है। क्या निकालना है यहाँ जेड। ई जी हमारा गिवन है, अभी निकाला है 60 नोन है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, जब कौन सा कंडक्टर है लैप बाउंड है, लैप बाउंड में ए कितना हो जाएगा पोल के बराबर हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। पी हमारा गिवन है, स्पीड हमारी गिवन है, फ्लक्स हमें गिवन है, तो ओनली क्या है जेड। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम फाई निकाल लेंगे। तो फाई इक्वल टू ई जी इंटू 60 इंटू ए अपॉन, सॉरी हमें जेड निकालना है ना, तो जेड कैसे निकलेगा ई जी इंटू 60 इंटू ए अपॉन 5NP। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा फ्लक्स निकल जाएगा। तो हम ऐसे फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, वैसे हमें ये गिवन है, ये सेम इक्वेशन है, तो इसमें हम फाई कैसे निकालेंगे। तो फाई इक्वल्स टू ई जी इंटू 60 इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिंपली और कुछ नहीं किया है। तो फाई ने हमें यहाँ क्या निकालना है, सॉरी जेड निकालना है, जेड निकालना है, जेड फाई इंटू एन इंटू ए। लैप वाइंडिंग में ए इक्वल्स टू पी होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। तो इसको तो कैंसिल आउट कर दो। ई जी की जगह कितना रखेंगे हम, हमारा कितना निकला है ई जी 500, ये कितना निकला है हमारा 567 के अराउंड निकला है, ये जो ये वैल्यू है ई जी 60।
और फाई हमें कितना गिवन है, 0.02 वेबर दे रखा है। स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 1200 RPM दे रखी है। तो ये सारी वैल्यू पुट करके हम कंडक्टर निकाल लेते हैं Z। ठीक है, तो ये हमारे DC जनरेटर के क्वेश्चंस हो गए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने DC मोटर के बता दिए हैं। कोई भी अगर डाउट हो DC जनरेटर या DC मोटर के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड तो मेरे को कमेंट करना।